नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सोनाली फुगात के केस से। सोनाली फुगात के इस केस में आज हम चर्चा करेंगे उस बेटी की जो इस वक्त अपनी माँ के लिए न्याय के लिए लड़ रही है। माँ को न्याय मिले और उनको इंसाफ मिले, उनके परिवार को इंसाफ मिले जो कुछ सोनाली फुगात के साथ हुआ। शुरुआत करेंगे इस बात से जहां सोनाली फुगात के इस केस में लगातार कोशिश की जा रही है कि उनके केस के जो शख्स हैं, असली गुनहगार है, उसका चेहरा सामने आए, उसके चेहरे से जो है ये पर्दा उठ जाए। यहाँ पूरी परिवार की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये मामला जो है वो पारिवारिक बनता चला जा रहा है। उसकी बात करें कि आखिर पारिवारिक क्यों बन रहा है, तो वो वजह ये है कि जहां सोनाली फुगाट के मायके वालों की बात करें, उनके भाई, उनके जीजा लगातार कुलदीप बिश्नोई यानी कि बीजेपी नेता पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं उनके ससुराल वाले इस वक्त इस तरह का कोई सवाल ही नहीं उठा रहे। यही मौका देखते हुए बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई सोनाली फुगाट के ससुराल वालों से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अब उनसे मुलाकात के बाद ससुराल वालों को कोई चिंता नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम बात करें सोनाली के भाई की, कुलदीप फोगाट की, तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमसे तो मुलाकात ही नहीं की। सवाल तो हमने उठाए, उन्होंने तो सवाल ही नहीं उठाए थे जिनसे कुलदीप बिश्नोई मिलकर आए हैं। अब यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि क्या कुलदीप बिश्नोई यहाँ कोई खेल खेल रहे थे? जिनसे मुलाकात करनी थी उनसे तो मिलने नहीं गए और मिलने चले गए सोनाली फुगाट के ससुराल वालों से, जिन्होंने सवाल ही नहीं उठाया। अब अगर हम बात करें सोनाली फुगाट की सास की, जिनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग सोनाली की रही है, वो अब सोनाली की बहन को लेकर बात कर रही थी। यानी कि जब कुलदीप बिश्नोई वहां पहुंचे तो उनका ये कहना है कि हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं। मतलब उनका एक टोन था कि सोनाली की बहन राजनीति के लिए इस तरह के सवाल उठा रही हैं क्योंकि उन्हें विरासत पे जाना है, राजनीति करनी है। और ये चुनावों के लिए इस तरह का एक खेल खेला गया। कुलदीप बिश्नोई ने भी वहीं जाकर ये बात खोली कि ये सब कुछ जो है वो सिर्फ उपचुनाव, आदमपुर उपचुनाव तक के लिए है। यानी कि कहीं न कहीं ये केस को जो है मोड़ा जा रहा है अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। यहाँ पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। इस बात को खुद कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली के ससुराल में कहा कि जब आदमपुर उपचुनाव पूरे हो जाएँगे, हर कोई शांत हो जाएगा और कोई बाहर नहीं आएगा। यानी कि उपचुनाव के लिए इस तरह की राजनीति खेली जा रही है अपनी ही बेटी के साथ, अपनी ही बहन के साथ। इस तरह का आरोप कुलदीप बिश्नोई की तरफ से है। यानी कि सोनाली फुगाट के ही परिवार पर कुलदीप बिश्नोई ने हमला बोल दिया, उन पर ही उल्टा इल्जाम डाल दिया जो कि कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगा रहे थे और सोनाली के ससुराल वालों को भड़का दिया। इस तरह की बातें बनती नजर आ रही हैं और वहीं अगर हम बात करें अपने कमेंट्स की तो जो लोग हैं वो लगातार इसी तरह की प्रतिक्रिया रख रहे हैं। अब हम बात करें सोनाली फुगाट के भाई और उनकी बहन की जो लगातार सोनाली के लिए खड़े हैं, खाप पंचायत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो शख्स को ढूंढ पाए। वजह क्या है कि सोनाली फुगाट की बहन इस वक्त राजनीति में खड़ी हो रही है, उसकी वजह अगर हम जानने की कोशिश करें, देखिए जिस तरह से सोनाली फुगाट के इस केस में उन पर आरोप लगाया गया कि सिर्फ विरासत के लिए सब कुछ हो रहा है। हालांकि यशोधरा फुगाट कायदे से राजनीति में खड़ी होती सोनाली फुगाट के जगह पर, लेकिन वो अभी बालिक है, तो जो अभी नाबालिग है, माफ कीजिएगा, इस वजह से उन्हें वहां पर मौका नहीं मिल रहा है। तो वो जिसको चाहती है वहां पर खड़ा कर सकती हैं। तो अभी वो अपने मौसी यानी सोनाली फुगाट की छोटी बहन को ये मौका दे रही हैं और उन्होंने खुद मीडिया के सामने ये बात कही है कि मैं अपनी मौसी पर भरोसा करती हूँ, वो मेरा और मेरी माँ का बुरा नहीं चाहेगी, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर विरासत में राजनीति करने के लिए खड़ा कर रही हूँ। राजनीति में जाएंगे तो मेरी माँ का साथ जरूर देंगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये भरोसा जताया। तो एक वजह जो उनकी राजनीति में जाने की है वो ये है कि वो वहां जाकर सोनाली फुगाट को इंसाफ दिलाएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर नोटिस करें और इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दें कि कुलदीप बिश्नोई ने जो कहा कि सिर्फ आदमपुर उपचुनाव के लिए, विरासत में जाने के लिए, राजनीति में जाने के लिए इस तरह का खेल खेला गया, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोनाली फुगाट के परिवार को अगर जाना ही था राजनीति में तो सोनाली पहले से ही बीजेपी की नेता रही है, जा सकती थी, कोई भी जा सकता था, अब ही क्यों जाएंगे? तो यहाँ पर एक साफ बात आ रही है, वो ये आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई ये समझ गए हैं कि सोनाली के केस का अगर आरोप ये लोग कुलदीप बिश्नोई यानी मुझ पर, कुलदीप बिश्नोई पर डाल देंगे,
तो सबसे बड़ा फायदा किससे होगा? सोनाली की बहन को, और अगर उन्हें उपचुनाव के लिए खड़ा कर दिया तो जीत उन्हीं की होगी और यहाँ कुलदीप बिश्नोई को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ खेल खेलने की कोशिश की कि अगर यहाँ मैं अपना मौका देख लूं, अगर यहाँ पर जो है मैं यहाँ ससुराल वालों से जाके बात कर दूं, उन्हें बता दूं, सबके सामने एक चीज को बता दूं कि यहाँ पर सोनाली फोगाट का परिवार जो है राजनीति खेलने की कोशिश कर रहा है सिर्फ उपचुनाव के लिए, तो यहाँ उनके लिए जो वोट्स है वो बच जाएंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को बात समझ आ गई कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, क्योंकि अभी पूरी जनता जो है उनके साथ है, सोनाली की एक सिंपैथी उन्हें मिल जाएगी। तो यहाँ 2 खेल समझ आ रहा है। आपको कौन-सा खेल समझ आ रहा है? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इसी के साथ ये राज़ आपके सामने खोलने जा रहे हैं, जो धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं कि यशोधरा फोगाट जो अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए लगी हुई हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की थी, माँ की आखिरी इच्छा हो, अपनी इच्छा हो कि उनकी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीबीआई जाँच कराएँ, इस पर एक्शन लें। जो है मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं वहां पर कोशिश की, इसी के साथ कोशिश की अलग-अलग जो है जगह पर, तो वहीं गोवा के सीएम से भी जो है हरियाणा के सीएम ने कोशिश की, तो यहाँ पर सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन अभी कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच जो है वो ठंडी पड़ रही है, और यहाँ जहां जब बात आई बीजेपी नेता की, तो सीबीआई उस केस में आगे नहीं बढ़ी। तो सवाल ये उठता है कि किसी नेता पर एक्शन लेने के लिए इतना समय क्यों लगता है? हालांकि सीबीआई यहाँ पर एक्शन नहीं ले पाई है, कुछ भी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, और एक सबूत ना होने के कारण ऐसा कुछ हुआ, उनके खिलाफ नहीं थे। लेकिन ये जो बात सोनाली के भाई ने बताई थी कि जब सोनाली का निधन हुआ, तो सोनाली की फोगाट के भाई का एक शख्स जो कि इस वक्त रह रहा था, जो कि बाहर गोवा में ही था, जिसे अस्पताल भेजा गया कि तुम वहां जाओ और वहां जाकर जो है देखो कि आखिर कौन है वहां पर। तो सुधीर सांगवान मिला, सुधीर सांगवान से बातचीत हुई। सुधीर ने सीधा उस शख्स से पूछा कहां से हो, वो बोला हिसार से। सुधीर का पहला सवाल कहां से, और दूसरा सवाल कि क्या कुलदीप ने भेजा है, यानी कि कुलदीप बिश्नोई का नाम सुधीर सांगवान ने लिया, जिससे साफ शक जाहिर हो माफ कीजिएगा शक जाहिर होता है कि आखिर कुलदीप बिश्नोई का नाम वहां सुधीर सांगवान के मुंह पर कैसे आया। हालांकि सुधीर सांगवान ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर कुछ खास बात नहीं कही है, और कही है तो अभी तक ये बात सामने नहीं आई है। केस अभी भी उलझा हुआ है, केस सुलझने में काफी समय लग रहा है। फिलहाल कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है सोनाली फोगाट के निधन के बाद उनकी बेटी के साथ। वो वीडियो देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमने अपने वीडियोस में बताया है किस तरह से सोनाली अपनी बेटी के लिए खाना बनाया करती थी। एक वीडियो जो उनका फार्म हाउस का वीडियो है, जहां वो अपनी बेटी के लिए खाना बनाती हुई नजर आ रही हैं, उसे खिलाती हुई नजर आ रही हैं। एक प्यार दोनों के माँ और बेटी के बीच में दिख रहा है, एक बॉन्डिंग शेयर करते हुए दिखाई दे रहा है। और इस वक्त यशोधरा फोगाट के आंसू ही बता सकते हैं कि कितना याद कर रही हैं वो अपनी माँ को, किस तरह से उनके बिना जी रही हैं। सोनाली फोगाट की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर जब उन्हें लोकसभा के टिकट की बात कर रही हैं, दुख जताया कि जब मैं लोकसभा के लिए टिकट मैंने लेने की कोशिश की, तो मेरा वहां पर जो है नंबर नहीं आया है, वो वहां सांसद नहीं बन पाई। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर कोशिश की, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं, रवि किशन है, हेमा मालिनी है, सबने वादे किए हैं कि उनके साथ प्रचार में जरूर शामिल होंगे। तो उन्होंने अपने जो है राजनीति को लेकर पूरी तैयारियां कर ली थी, वो अच्छे से चुनाव में खड़ी थी। वो दुश्मनी कहाँ से आई वो समझ नहीं आया, जिसकी साजिश जो उनके खिलाफ रची गई, और यहाँ पर अंजाम भी दिया गया। फिलहाल उस शख्स का सामने आना बाकी है। इंतजार रहेगा कब तक सीबीआई इस केस को लेकर छानबीन करेगी और सही तरीके से उनको इंसाफ दिलाएगी। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।